में ऊपर अपने पैतृक गांव में जो बगीचा बनाया उसको बनाने का मेरा उद्देश्य यही रहा कि मैं वहाँ पर बगीचा बनाऊंगा तो मेरे गांव वाले सब उस लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वो जब देखेंगे कि ये आदमी मेहनत तो कर रहा है लेकिन इसको मेहनत का कितना अच्छा फल मिल रहा है, तो उसको देख करके सब लग जाएंगे। मैं समझा भी रहा हूँ युवाओं को वहाँ कि तुम 20,000 और 10,000 की जो नौकरी कर रहे बाहर उसको क्यों ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ तो हम लोग जब हिमाचल में इस बार गए जी, पहले हिमाचल नहीं जा रहा था, मैंने अपने दिमाग को ऐसे लगा लिया था कि भाई इसमें फल उद्यान में बहुत अच्छा हुआ है। आपका मेरा नाम भगवान सिंह कलोरा जी है जी सर, और मैं वैसे पानी गांव का रहने वाला हूँ जी। लेकिन हम यहाँ पे अब कुछ समय पहले बसे हैं इस सौंदाड़ी में, क्योंकि हमने बच्चों को शिक्षा देने के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं थी, रोड नहीं थी और अच्छी वो नहीं थी बच्चों के लिए, तो हम यहाँ पे आकर के बसे हैं। तो यहाँ पे हमने फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया, सोचा कि चलो क्यों नहीं यहीं पे हम उद्यान का काम करें। और जैसे मैं देख रहा हूँ आपके उद्यान को, जैसे मैं देख रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि ये इसका तीसरा साल है, तो ये अद्भुत आपने जो तकनीक का इस्तेमाल किया है, ये अपने आप में मेरे ख्याल से आपकी मेहनत और आपकी जो एक लगन थी कि लगन थी, तकनीकी भी अलग, मतलब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना है और इसी प्रकार से आपने जाली सुरक्षा के लिए लगाई हुई है और इसको प्रॉपर एक जो प्रॉपर प्लांटेशन जैसे होता है उस तकनीक से इसका इस्तेमाल किया है। और अपने इतने सुदूर इलाके में आप इस प्रकार बागवानी करके और स्वरोजगार के लिए जो हमारे युवा आज की तारीख में हम देखते हैं पहाड़ के कहते हैं पहाड़ की पानी और जवानी याद काम नहीं आती है, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं प्रेरणा लोग हैं, आपने ये सब करके लोगों को एक मिसाल का काम आप दे रहे हैं। और चलो आगे देखते हैं आपका पूरे बागवान को। क्या बात है। तो सर मैं वैसे जब पानी गांव में रहा, अच्छा, तो पानी गांव में मेरा जो है चले साहब थोड़ा, हाँ जी, हाँ चलो चलो एकदम एकदम मेरा बगीचा था। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा मैं एक ठेकेदारी का वो भी है, तो ठेकेदारी के चक्कर से वो थोड़ा दूर भी पड़ गया और वहाँ पे मेरे से नहीं हो पाया। अच्छा, तो वो बगीचा छोड़ करके मैंने यहीं फिर आपने यहाँ बना दी, यहाँ बना अब जब यहाँ तैयार हो गया तो अब मैं पानी गाँव तैयार कर दिया, वहाँ भी बगीचा तैयार कर दिया। क्या बात कर रहा है। वहाँ बल्कि 1.5 साल का बगीचा है। ओके, और इसी साल जो है वहाँ पर सैंपल मिल रहा है और हो सके तो वहाँ तो खैर काफी। तो अगर अब मैं ये बात करूँ जी, तो जिस प्रकार से आपकी जो ये लागत लगी है वो यहाँ से जो आपने मेहनत की यहाँ पे, जो लागत लगाई, जो लेबर कॉस्ट होगा, तो उसके अनुसार से अगर मैं बात करूँ तो जो पूरा लेबर कॉस्ट आपके 1 साल के प्रोडक्शन में निकल गया होगा। 1 साल का नहीं निकल पाता जी। अच्छा, मतलब 2 साल। पेड़ थोड़ा महंगे हैं और इसकी जो ये हाँ पूरा जो हाँ, थोड़े महंगे। हाँ ओके ओके, तो कोई बात नहीं, हमने 2 साल में इसको पूरा कर दिया। क्या बात है। इस साल का जो प्रोग्रेस होगा वो अपना माना जाएगा, अपना माना जाएगा, मेहनत का मिल, हाँ ये मेहनत का मिल जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। और हम सबसे ज़्यादा खुश तो हम पैसे का वो नहीं देख रहे हैं, हम इस खुशी में है कि हमने यहाँ पर जो मेहनत, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। और मैं नीचे रोड से जा रहा था तो मैंने कहा यार मैं इन जो ये महान भाव जो एक हमारे इतने मतलब एक नए सोच के जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, जो बागवानी करने वाले हैं, मैं इनसे एक बार मिल लेता हूं। और हम तो ये हैं कि कोई ब्लॉगर वगैरह नहीं है, सामाजिक साहित्यकार हैं और हम प्रकृति और इन सभी से करते, लेकिन इतने दूरस्थ इलाके में आपकी जो सोच है सर, इसी सोच से मैं आपको भी थोड़ा वो अपना वो दे रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे सोच के हैं। कि मेरा भी यही आदत है, मैं जब कहीं फल देखता हूँ तो वहाँ निकट चले जाता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ अच्छे ढंग से। जी सर। जबकि मेरा 2 बेटे हैं जी और 1 बेटी है। ओके, और तीनों जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अरे वाह जी, बड़ा बेटा तो ITBP में है। अच्छा, और हवलदार है। अच्छा, और छोटा बेटा मेरा डॉक्टर है। अरे क्या डामटा में। जी जी, चलो बहुत सुंदर। और बेटी मेरी उसमें हॉस्पिटल में वो है, क्या बोलते हैं, एनएम है। तो उसके जवाई जी भी मतलब टीचर है। हमें उसकी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। मुझे भी लोग बोलते हैं कि आप इस, हाँ आपके पास सब चीज़ संपन्न है फिर भी क्यों लगे, लेकिन ये जो मैं इस नज़रिए से इसको देख रहा हूँ, जो आपने काम किया है इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि ये
आपका जो हमारे युवाओं के लिए जो भटक रहे हैं, जिनके पास गांव में खेती लोग ने छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, लेकिन जो लोगों के नौकर बने हुए हैं, वो इस प्रकार का काम करते हुए कम से कम लागत, भाई साहब अगर मैं पूछता हूँ तो आपको ये पूरे बागवान करने में कितनी लागत लगेगी, एक बार बता दो, ताकि अगर कोई गवर्नमेंट से अगर क्या उद्यान विभाग से अगर लोन भी निकालना चाहिए तो कितना उसका सेटअप हो सकता है? तो अब वैसे लोन का वो भी नहीं है, उद्यान विभाग तो 60% सब्सिडी दे रही है जी, और 60% में ही थोड़ा सा पैसा अपने जेब से लग जाता है जी। मतलब चलो 60 उन्होंने दिया, 60% हम अपने जेब से लगाए, तो कितना अच्छा सहयोग दे रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ एक नाली में सिंपल सी, मेरे पास एक नाली जमीन है, उसमें अगर मैं लगाना चाहूँ तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा इसी तकनीकी से? एक तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा ये है 3 नाली। हाँ 3 नाली, चलो इस 3 नाली में मेरा जो है 1 यूनिट 250 पेड़ लगे। ओके ना, मैं क्या मतलब मोटे मोटे कॉस्ट की बात करूँ कि 250 पेड़ लगे हैं, तो 250 पेड़ के यानी कि 90,000 तो मैंने चड्डा को दिया। ओके। और उसके बाद मेरा कम से कम 1.5 लाख के आसपास। तो मतलब मैं सब लमसम लगा, सब चीज़ लगा के 3 लाख का आपका ये लगा हुआ है? हाँ 2.5-3 लाख रुपए का आपका लगा है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का। और मुझे गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए दे दिया। 1.5 लाख रुपए वापस? क्या बात? 1.5 लाख रुपए दे दिया, 1.5 लाख रुपए मेरे लग गए। चलो। और मुझे जो है वो 1 साल में उन्हें फल 2 साल में पूरा। अच्छा, इसमें जो देख रेख हम करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन पौधों की देख रेख करना, ये खाद से लेकर हो, पानी से लेकर हो और दवाई से लेकर हो, तो इसकी कैसी व्यवस्था होती है? ये खुद वैसे आदमी को इतना वो नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनको नहीं कर पाऊँगा, नहीं पाल पाऊँगा। ये मुझे भी नहीं थी जानकारी कि मैं इनको क्या क्या खाद दूँ या क्या क्या हो, लेकिन धीरे धीरे करके जानकारियाँ, कुछ तो पौधे बता देते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे गलती कर जाएंगे, कुछ दवाई गलत पड़ गए तो वो फट से बता देंगे। इसमें जो है क्या हो गया, पिछले साल मैंने थोड़ा सा दवाई कीटनाशक ज़्यादा डाल दी होगी, और कीटनाशक से फिर क्या हो गया, माइट हो गई। और फट से मैंने जानकारी ली बाहर से। आजकल तो गूगल भी बता देता है, और कुछ लोगों का वो भी चल रहा मोबाइल पे, तो उससे हमने जानकारी ली कि ओहो हमने जो है गलत क्या किया, कीटनाशक। जबकि इसके लिए कीटनाशक नुकसानदायक है, इसकी अलग से कीटनाशक होती है हल्की वाली। उसको डालो, कोई नुकसान नहीं होता। चलो, अब एक लास्ट सवाल वैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो हमारे जो युवा हैं उनके लिए आप क्या, मतलब गढ़वाली में हम बोलते हैं रहवार, यानी उत्तराखंड में रहवार देना चाहोगे? तो बड़ा वो चाहता हूँ मैंने, जो पानी गाँव में ऊपर अपने पैतृक गाँव में जो बगीचा बनाया, उसको बनाने का मेरा उद्देश्य यही रहा कि मैं वहाँ पर बगीचा बनाऊंगा तो मेरे गांव वाले सब उस लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वो जब देखेंगे कि ये आदमी मेहनत तो कर रहा है, लेकिन इसको मेहनत का कितना अच्छा फल मिल रहा है, तो उसको देख करके सब लग जाएंगे। मैं समझा भी रहा हूँ युवाओं को वहाँ कि तुम 20,000 और 10,000 की जो नौकरी कर रहे बाहर, उसको क्यों ज़्यादा महत्व देते हैं। यहाँ तो हम लोग जब हिमाचल में इस बार गए जी, पहले हिमाचल नहीं जा रहा था, मैंने अपने दिमाग को ऐसे लगा लिया था कि भाई इसमें फल उद्यान में बहुत अच्छा हुआ है। तो मैंने उनको समझाया ऊपर, मैंने बोला लगा। अब कुछ लोग तो लगाने लग गए, और अभी नहीं लगे तो लग चलो अच्छी बात, लग जाएंगे। और अगर मैं एक लास्ट सवाल मेरे दिमाग में था, क्योंकि हम भी पहाड़ी लोग हैं, और मैं चमोली और हमारे बल्कि आपसे थोड़ा ऊपर वाला इलाका मेरा, बांज वाला इलाका मेरा, तो जो इसके लिए जो टेम्परेचर, जो हम तापमान, जो वास्तविक तापमान की बात करते हैं, तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चीड़ है, और थोड़ा हमारे गढ़वाली में इसको गंगाड़ बोलते हैं, तो गंगाड़ी। कि मैं गंगाई माँ की गोद से हूँ, टिहरी से। अरे क्या बात है जी, टिहरी लमगांव भरपूर से। अच्छा, तो मेरे जो बुजुर्ग, अच्छा वो यहाँ आए होंगे, जब मेरे गंगाड़ी बोलेंगे तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। अरे क्या बात है। मेरी गंगा माँ का नाम जो है मेरे ऊपर आशीर्वाद चलो, मुझे गंगाड़ी बोलने में बड़ा खुशी होती है। चलो भाई साहब, आपके लिए मैं आपको सच नमन और प्रणाम करता हूँ, आपके इस कर्म शक्ति को। और आप इस प्रकार से एक आप प्रेरणा मेरे को आज मैं यहाँ पे से लेके जा रहा हूँ कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को आज यहाँ पे देखें तो वो ज़रूर इससे प्रेरणा लेंगे। और जो हमारे जो युवा अगर कोई करना चाहते हैं तो मैं भाई साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनका मोबाइल नंबर डाल दूँगा। आप उनसे ये मैं अभी बता दूँ आपको कि दोस्तों, मैं अभी हूँ रवाई घाटी में हूँ, और कमला नदी बहती है, ग्राम सौंदाड़ी, और ये ग्राम सौंदाड़ी है। और जो हमारे भाई साहब जो उद्यमी हैं, लेकिन भगवान सिंह कलरा, हाँ भगवान सिंह
करोला जी ना, कलोड़ा भगवान सिंह कलोला जी हैं, और उनका ये एक अपने ये 3 नाले में ये सुंदर सेब का बागवान उन्होंने लगाया हुआ है। तो 5-6 नाली में, वहाँ 5-6 नाली में, अभी आपने स्टार्टिंग 3 नाले से की थी। और ये बहुत सुंदर आपने एक लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत काम किया है। 500 पेड़ हैं लगभग। तो ये मैं फिर अपने जो मेरे जो दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ, अगर किसी को अगर जानकारी चाहिए तो मैं भाई साहब भगवान सिंह जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप उनसे भी पर्सनल बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कैसे हम इस प्रकार की बागवानी। और अभी अचरज की बात है कि ये 3रा साल है इस बागवान को, ये 3रे साल की फसल है, और इस प्रकार से एक मास प्रोडक्शन और अच्छा प्रोडक्शन है। और इसके लिए भाई साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। थैंक यू।